हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ रहे थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भेज दीजिएगा। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री कराया जाएगा। केवल और केवल आपका एक ही काम है, पैसे आपको 1 रुपए नहीं देना है, बस आपको चैनल को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर। आपकी डिमांड पर यदि कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आपकी डिमांड पर भी वीडियो डाल दिए जाएंगे। मैं तो आपको पूरा मैथमेटिक्स अपनी तरफ से कवर कराएंगे। यदि आपको कोई बुक्स का प्रश्न अभी यदि हर विद्यालय में कई टाइप की बुक्स चलती हैं, कहीं एनसीईआरटी या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का चलता है, आप हमें भेजिएगा, हम आपको वो भी आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। बस आपका एक ही काम है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भेजिएगा कि इस यूट्यूब चैनल पर बताइएगा उनको कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कवर कराया जाएगा, है ना। बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनके भी, है ना, चैप्टर वाइज जो भी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है चैप्टर वाइज कराएंगे। फिर जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके टेस्ट पेपर की तरह भी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, मिक्स प्रश्न सॉल्व होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला दे रखा कि सर्व समीका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को लाना है। आइए समझते हैं हम लोग। एलएचएस ले लीजिएगा यहां से। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। लाना हमें क्या, कॉट लाना, क्या हमें कॉट लाना है। तो कॉट कैसे बनता है, कॉस ए बटे साइन ए से, कॉट ए बटे साइन ए से। अब यहां तो कॉट ए है ही नहीं। अगर ऊपर हमें अंश में कॉट बनाना है, अंश में कॉट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, साइन को कॉमन लेना होगा, है ना। पूरे समीकरण में साइन को कॉमन कर लीजिए या साइन ए से भाग कर दीजिएगा। साइन ए से आप अंश बाहर में भाग करेंगे तब भी आपको कॉट ए मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा। अगर कॉट लाना है तो कॉस ए अपॉन साइन ए होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कॉस ए है। अगर इसमें साइन ए होता तो हम कॉट लिख देते। तो पहले ऊपर क्या करना, अंश से आप साइन ए को कॉमन कर लीजिएगा। साइन ए को कॉमन करेंगे। अब यहाँ साइन ए है नहीं है, तो जहां पर साइन ए होता नहीं है वहां हम कर देते भाग। ये देखो भाग कर दिया, यहां पर कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। साइन ए कॉमन कर लीजिए, यहां से साइन ए कॉमन किया। कॉमन लेने का तरीका क्या है, अगर यहां साइन होता तो साइन बाहर हो जाता। अब यहां पर साइन है ही नहीं, यदि जो चिन्ह होता, जो साइन है नहीं, उसका करिएगा भाग। ये भाग हो गया। आप जब साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, कॉस, कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहां से साइन ए कॉमन गया, साइन बाहर होगा तो क्या बचा, 1 बच गया। यहां पर भी साइन ए नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 बटा भाग करिए, साइन ए से भाग कर दिया अपॉन। यहां से क्या करना, कॉट बनाना है तो फिर साइन बनाना होगा, तो साइन कॉमन कर लीजिएगा, यहां से भी साइन ए बाहर कर लिया। या अब यहां साइन ए है नहीं तो भाग करिएगा, कॉस ए बटा में साइन ए। यहां साइन बाहर हो गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, प्लस का 1 माइनस का, यहां साइन है नहीं तो भाग करिएगा, 1 बटा साइन ए हो गया। साइन से ए से साइन ए कैंसिल हो गया,
कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉस बटा साइन होता है कॉट ए माइनस 1। 1/sin ए, 1/sin ए को क्या बोलते हैं? 1/sin ए बराबर होता है कॉसेक ए। क्या होता है? कॉसेक ए। कॉसेक ए लिख दीजिएगा क्योंकि हमें कॉसेक ए की भी आवश्यकता है। अपॉन कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस 1/sin ए को बोलते हैं कॉसेक ए। कॉसेक ए। अब हमें लाना क्या? कॉस ए प्लस कॉट ए, ये लाना है। तो इनको एक साइड लिख लीजिएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक साइड लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, -1 लिख दीजिएगा अपॉन नीचे दे रखा है हम लोगों को क्या? हर में क्या दे रखा है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए, एक साथ लिख लो, प्लस का 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको समझना है सर्वसम्मिका दे रखी है कौन सी? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका यूज करके हमें प्रूव करना है। ये पेन गलत दे दिए। सर्वसम्मिका कॉसेक स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमें लाना है कॉसेक और कॉट, तो इनको पक्षांतर कर लीजिएगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये हम फार्मूले जानते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप ध्यान दीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा एक ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक ब्रैकेट में घटा दीजिएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कॉट ए, ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है? देखिएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक। यहां देखिएगा, यहां से देखिए, इस वाले में देखिएगा, यहां पे रखिएगा मान, ये रख दिया -1, माइनस का 1। अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 की जगह लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या हो गया? 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? पूरा मान है 1 के बराबर ही तो है। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर में क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम कॉसेक ए प्लस 1 प्लस कॉट ए, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। समझिएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लेके चले, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये लेके चले, कॉट को पक्षांतर कर लिए। अब ए वर्ग माइनस बी वर्ग का फार्मूला बन गया, तो एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिएगा, इक्वल में 1। अब ऊपर वाले 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? ये वाला मान लिख दिया, पूरा का पूरा मान 1 की जगह ये पुट कर दिया। इसको समझना है बस। यदि आप इस 1 के बारे में समझ गए तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए माइनस 1 की जगह लिख दिया हमने, एक ब्रैकेट में ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अपॉन में क्या दे रखा था वो लिख लीजिएगा। अपॉन में दे रखा था कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में क्या है? कॉट ए प्लस कॉस ए, है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और दूसरे वाले माइनस लगा, यहाँ पे क्या? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो कॉमन बन गया, और
दूसरे वाले में कॉस ए माइनस कॉट ए, तो कॉमन क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉट ए, दोनों जगह क्या है, कॉट ए प्लस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस, ये कॉमन हो गया। तो कॉमन कर लेंगे यहां पर कॉट ए प्लस कॉस ए, ये कॉमन हो गया। फिर देखिएगा यहां से, यहां ये बाहर हो गया तो क्या बच गया, 1। यहां से ये वाला ब्रैकेट बाहर हो गया, माइनस लगा, माइनस लगा दो। दूसरा वाले ब्रैकेट में क्या, कॉस ए माइनस कॉट ए, माइनस का कॉट ए, अपॉन में दे रखा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, प्लस का 1, यहां ब्रैकेट लगा दीजिएगा बड़ा वाला। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, नेक्स्ट स्लाइड इसीलिए नहीं ले रहे कि आपको समझ आना चाहिए, के लिए आप माइनस से गुणा कर दीजिए। यहां पे इस वाले ब्रैकेट में क्या 1 है, 1 लिख दो, माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉट ए। नेक्स्ट स्लाइड ले लो। यहां से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन था और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस था, कॉसेक ए माइनस कॉट ए था, अपॉन यहां पे था कॉट ए, यहां मैच कर लीजिएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, ये था। अब यहां माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस से गुणा होगा 1 माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस माइनस हो गया प्लस कॉट ए, अपॉन नीचे दे रखा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, प्लस का 1। अब देखो ऊपर देखिएगा प्लस 1 प्लस 1, देखो प्लस 1 प्लस 1, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, देखो सेम ब्रैकेट है तो ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो लाना था, यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, यही प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, RHS। थोड़ा लेंदी सवाल है, आपको प्रैक्टिस करिएगा, जहां भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोबारा से आपको बता दीजिएगा, पॉज करके देखिएगा वीडियोस को, 1-2 बार देखिएगा, समझ नहीं आता है। जहां भी प्रॉब्लम होती है आप बताइएगा। ध्यान दें, थोड़ा लेंदी सवाल है, हम दोबारा से बता देते आप। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, हमें आइडेंटिटी ये सर्वसमता को लागू करके हमें सॉल्व करना था प्रश्न को। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमने कॉट स्क्वायर को पक्षांतर कर लिया तो हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो एक ब्रैकेट में जोड़ते और एक में घटाते हैं, तो एक में कॉसेक ए प्लस कॉट ए कर दिया, देखो जोड़ दिया, एक में क्या कॉस ए माइनस कॉट ए घटा दिया, बराबर में क्या था 1 था तो 1 लिख दिए। अब हमने ऊपर वाले 1, इस ऊपर वाले 1 की जगह पे ये वाला मान रख दिया, एक ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाला मान रख दिया। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ 1 पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई यहाँ नहीं रखने से सॉल्व होगा, क्योंकि ये तो हम ला देंगे ना, कॉमन आ रहा था इसलिए नहीं रखा गया। यहाँ से देखो 1 प्लस कॉट ए है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ये कॉमन था है ना, कॉमन हो गया तो हमें 1 मिल गया, इसलिए नहीं रखा था, और माइनस लगा, माइनस लगा दिया। अब लेकिन दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाइएगा, यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो कॉस ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट माइनस से यहाँ पर गुणा कर दिया, है ना। गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का कॉसेक ए हो गया, माइनस का कॉसेक ए हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉट ए, ये ब्रैकेट और ये सेम हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है, रूट के अंदर वाले सवाल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल। LHS ले लीजिएगा, LHS ले लो। अंडर रूट के अंदर LHS, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा रूट के अंदर। अब हमें करना क्या है, ये रूट हटाना है तो परमेयीकरण करना होता है ना। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, परमेयीकरण कर दीजिएगा। परमेयीकरण का मीनिंग देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई, परमेयीकरण कर दीजिएगा। देखिए हर में क्या है, हर का परमेयीकरण कर रहा है, तो हर का परमेयीकरण करने के लिए कि यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस साइन से गुणा कर दीजिएगा। 1 प्लस साइन ए से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और 1 माइनस साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिएगा। 1 प्लस साइन ए से भाग कर दीजिए। यदि आप किसी संख्या में जिस संख्या से गुणा करें उसी संख्या से भाग कर दें तो कोई अंतर नहीं आता। देखिएगा यहाँ यदि लिखा है 6, यदि मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग कर दूं, देखो 6 दूनी कितने हो गए, 12 अपॉन में 2 से काट देंगे, 6 दूनी 12, देखो 6 के 6 आ गए। तो यदि आप किसी संख्या में जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आप उसी से भाग कर दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं आता है। अब देखिएगा एक ब्रैकेट में ए 1 प्लस साइन ए, दूसरे वाले में भी 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग। अब नीचे देखिएगा एक ब्रैकेट में देखो घट रहा है, एक में जुड़ रहा है ना, 1 माइनस साइन ए, और दूसरे वाले में क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ये रूट लगा दी थोड़ा सा, है ना, रूट लग गया। अब एक ब्रैकेट में जोड़ते हो एक में घट रहा हो, अगर ऐसा लगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, देखो स्क्वायर से इस वाला रूट कैंसिल हो गया। अगर आगे चल के सॉल्व करना तो देखिए ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, होल वर्ग। अब एक ब्रैकेट में लगा a प्लस बी और एक में लगा a माइनस बी, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग, लिख दिया साइन का वर्ग। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसे, 1 अब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन a का होल वर्ग, ये क्या आ जाएगा 1 का वर्ग 1 होता है, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने आपको कई बार बताया, एक में से यदि साइन स्क्वायर ए घटेगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से, है ना। 1 प्लस एक में से अगर साइन स्क्वायर ए घटेगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। यदि एक में से कॉस स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए, क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए। तो वही फार्मूला है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए जब वर्ग लगे हैं तो रूट हट जाएगा, तो देखो वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर हट गया रूट से, अपॉन नीचे भी स्क्वायर हट गया तो क्या मिला कॉस ए,
कॉस ए, लाना में सेक ए प्लस टेन ए, अलग अलग भाग कर दो, एक में अलग भाग कर दो कॉस ए से, प्लस साइन ए में कॉस ए से अलग भाग कर दो, अलग भाग हो गया। 1/cos ए क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। ये हो गया RHS। इस टाइप के सवाल यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, यदि आइडेंटिटी आप याद नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना। LHS ले लीजिए, अच्छा प्रश्न है। LHS ले लो, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो साइन थीटा है, साइन क्यू थीटा है, यहाँ पे साइन की घात 1 है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ कॉस की घात 3 है, यहाँ पे 1 घात है, तो यहाँ से देखो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। ऊपर क्या कॉमन, अंश में क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है। साइन चला गया, क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ से एक साइन चला गया, घात 3 है, एक साइन चला गया तो 2 घात बची, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन है कॉस थीटा कॉमन है, कॉस की घात क्या बच जाएंगे यहाँ 2 कॉस स्क्वायर, एक घात चली गई तो 2 घात बच गई, -1 बची है। अब हमने आपको फार्मूले स्टार्टिंग में बताया था कॉस 2 थीटा के फार्मूले, कौन सा था फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 था एक, और एक दूसरा फार्मूला आपको बताया गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मान रख दीजिएगा साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होगा टेन थीटा। अब इस वाले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या है कॉस 2 थीटा, देखो कॉस 2 थीटा कैंसिल हो गया, क्या मिला टेन थीटा। RHS। इस टाइप से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग फ्रेंड्स तक भेजिएगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, केवल आपका एक ही काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िएगा, है ना, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। आपको केवल यही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।